अगर आपको लगता है कि मैं रोज़ झाड़ू पोछे में अपने आप को बिल्कुल भूल जाऊँगी और अब मेरे पास हाउस हेल्प नहीं है, तो मैं मी टाइम अपना नहीं करूँगी, अपनी स्किन केयर नहीं करूँगी, तो ऐसा आपको गलत लगता है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि डेली बेसिस के घर के जो काम होते हैं, उनके साथ-साथ ही आपने अपनी स्किन को भी ख़्याल रखना है, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी हाइजीन का ख़्याल रखना है, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ अपने लिए ये बात। तो मैं आपको करके दिखाऊँगी। अभी आपको पता है कि मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, मैं सारे काम घर के खुद कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैंने खुद को नहीं भूलना और मैं अपने आप को कैसे नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। और मैंने ये सोचा कि स्किन अब बड़ी ख़राब हो रही है और मुझे पैम्परिंग की ज़रूरत है, मुझे अपने फेशियल की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना फेशियल करती हूँ और आपके साथ जो भी मेरी रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपनी रूटीन। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑयलिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्या हाल हुआ हुआ है, 2-3 दिन से बिल्कुल बुरा हाल हुआ हुआ है और बहुत लेज़ी हुई हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था, गला ख़राब था, इसलिए 2 दिन मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की। एनीवेज़, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे ऑयलिंग। ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बाल गिरते हैं, थिन हैं या फिर बालों के मसाइल हैं जैसे रफ़ हैं और अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी बाल, तो मैंने 2-3 दफ़ा हेयर ऑयल की जो है वीडियो वो शेयर की हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 2 तरह के ऑयल्स हैं जो मैं बनाती हूँ, मैं अपने सर पे वही लगाती हूँ। और ये जो बॉटल है ना ऑयल वाली, ये बड़ी ज़बरदस्त रहती है। इससे आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता और इतनी अच्छी ऑयलिंग हो जाती है। और उसके बाद ये है जी हेड मसाजर। ये भी बहुत अच्छा है, ये सिलिकॉन टाइप का बना हुआ है। इससे क्या होता है, ब्लड की ना सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो ये भी यूज़ कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं जब आप डाउनवर्ड अपने सर को करते हैं ना और इस तरह कॉम्बिंग करते हैं, तो आपके ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, टूटना बंद कर देते हैं। और नहाते वक्त भी आप यही कर सकते हैं कि आप अपने बालों को बजाय ऊपर पानी फेंकने के आप अपना इस तरह सारा सर नीचे करें और नीचे की तरफ उनको वॉश करें। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। कुछ महीने अगर आप इस तरह करना शुरू कर दें, कॉम्बिंग भी 2 टाइम दिन में और नहाते वक्त भी इसी तरह नीचे गिरा के बालों को तो वॉश करें, तो देखिएगा कि आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे जी अपना फेशियल में के मेरे सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। देख लें, अगर आप रूटीन में अपना जो करते हैं फेशियल ट्रीटमेंट हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कोई डिफरेंट स्किन की ट्रीटमेंट्स करवाने की। इन केस अगर आपकी छाइयाँ नहीं हैं, रिंकल्स नहीं हैं या कोई मेजर स्किन का इशू नहीं है, सो आप कोशिश क्या करें कि एक्सफोलिएशन करें और क्लेंजिंग करें अपने फेस की। मैंने आपको घर की रेमेडीज़ भी बताई हुई हैं। मेरा ख्याल है कि ईद से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक फेशियल टाइप बताया था जो कि घर की रेमेडीज़ थी, और आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, टीन्स में हैं, तो आप वो कर सकते हैं, वो सेफ़ हैं। ये भी चीज़ें सेफ़ हैं। देखें, आप किसी अच्छे ब्रांड की अगर चीज़ें लेंगे ना, तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी, बजाय इसके आप सस्ते के चक्करों में कोई लोकल या कोई जिसमें स्टीरॉइड्स हैं या कोई अच्छी चीज़ें नहीं हैं, हार्श केमिकल्स हैं, वो चीज़ें यूज़ करेंगे तो ऑफ़ कोर्स आपकी स्किन डैमेज होगी। ये एस्टीव्स के, मैं सेंट ईव्स बेसिकली इसका नाम है, मैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो 5-6 सालों से यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि मेरी स्किन जो है उसमें एक्जिमा का प्रॉब्लम है, मुझे मुझे स्किन एलर्जी है, जिसकी वजह से मैं कोई भी प्रोडक्ट उठा के अपनी स्किन पे नहीं लगा सकती। ये बीपीएफ, ये सॉरी, इसमें पैराफिन नहीं है, इसके अलावा इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल और इनकी फ्रेगरेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरी स्किन एलर्जी कर जाती है फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट से। सो मैं बहुत देखभाल के चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, और इसीलिए मेरी कितने सालों से, आप कोई भी पिछले 3 साढ़े 3 सालों से आप वीडियो उठा लें, आपको यही 2-4 प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ना तो मुझे कोई पीआर्स आते हैं, लेकिन अगर आएँ भी तो मुझे फ्यूचर में भी बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। और मेरी स्किन एक डॉक्टर के पास मैं गई थी बचपन में, तो वो कहते बेटा आपकी स्किन नाराज़ स्किन है, आप कुछ भी अपनी स्किन के साथ करती हैं ना तो वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है। तो वाकई मेरे साथ यही होता है। तो मुझे घर के प्रोडक्ट्स अच्छे रहते हैं, सूट करते हैं। इसके अलावा इवन मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता, लोग एलोवेरा इतना यूज़ करते हैं, मैं एलोवेरा डायरेक्ट लगाऊँ तो मुझे पिंपल्स हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। एनीवेज़, यहाँ पर मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने स्किन को क्लीन किया, जिससे बहुत हद तक
जो है ना स्किन आपकी फ्रेश हो जाती है। सेंट ईव्स का ही है बेसिकली, ये टोनर टाइप है, लेकिन मैं इसको एज अ क्लेंजर भी यूज़ करती हूँ। आप कच्चे दूध से भी कर सकते हैं क्लेंजिंग, और इसके अलावा आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपको सूट करे। अपनी स्किन टाइप को देख लिया करें, आप हमेशा वही चीज़ें यूज़ किया करें जो आपकी स्किन को सूट करें। जैसे आप आजकल के दौर में सबको पता होता है कि मेरी ऑयली स्किन है या मेरी ड्राई स्किन है या मेरी नॉर्मल स्किन है। आप उस हिसाब से मार्केट में एक ही ब्रांड में आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं आपको एक आम देसी ज़ुबान में अगर समझाऊँ तो देखें, जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, वो कोशिश क्या करें वाटर बेस वाली चीज़ें जो ट्रांसपेरेंट टाइप होती हैं ना, वो यूज़ किया करें जिनकी ऑयली है। और जिनकी ड्राई होती है ना, वो क्रीम बेस वाली जो वाइट वाइट कलर की चीज़ें होती हैं ना, जैसे उसमें क्लेंजर आ गया, उसमें इस तरह की फेस वॉश आ गया, वो यूज़ किया करें, तो आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और इसी तरह बालों का भी शैम्पू, जिनके बहुत ऑयली रहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट टाइप शैम्पू यूज़ किया करें। वो वाटर बेस होते हैं ना, वो ऑयली बालों के लिए ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, बाकी उन पे लिखा भी होता है, आप देख सकते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने पहले अपने स्किन को क्लीन किया। यकीन करें कि इतनी मैल कुचैल निकली कि आपको दिखने में नहीं लग रहा होता कि यार इतना बुरा हाल हुआ है। लेकिन घर के काम काज करने से, हालांकि मैं बाहर नहीं जाती, बाहर सन में नहीं निकलती, डस्ट नहीं मुझ पर पड़ती, मैं घर के अंदर रहती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप डेली बेसिस पे इतनी अपनी केयर नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आप की स्किन ख़राब होती है। तो हफ्ते 10 दिन बाद एज़ अ मदर मुझे नहीं टाइम मिलता डेली अपने आप को पैम्पर करने का, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद अपने लिए प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाला करें और कुछ ना कुछ ज़रूर किया करें, जो भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर अपना स्किन को एक्सफोलिएट कर रही हूँ, मतलब स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ये भी आप घर में बना सकते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। बेसन इज़ द बेस्ट स्क्रब एवर। उसमें लेमन डाल लें, दूध डाल लें, या फिर आप कोई भी मार्केट से अच्छा सा स्क्रब ले लें, बहुत अच्छा है ये भी सेंट ईव्स का। और देखिए, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद ही प्रोडक्ट्स लिए हैं और इतने सालों से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसलिए मैं आपको हमेशा यही मशवरा देती हूँ कि ये चीज़ें यूज़ करें, मुझे ये बहुत सूट की हुई हैं, इसलिए मैं किसी और पे स्विच नहीं कर रही। एनीवेज़ यहाँ पर देखिए स्क्रबिंग होगी, और आप यकीन करें ये 2 स्टेप ही आपने कर लेने हैं। कितना टाइम लगता है? हार्डली 7 से 8 मिनट, और आप इतने प्रेजेंटेबल हो जाते हैं, इतने नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। हफ्ते में 5 से 7 मिनट अपने लिए निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। आज मैंने तकरीबन अपने लिए 1 घंटा निकाला, जिसमें मैंने सबसे पहले ऑयलिंग की ताकि ऑयल अच्छे से बालों में लग जाए। उसके बाद मैंने अपने फेस को थोड़ा सा ट्रीट किया। उसके बाद मैं अच्छे से दांत साफ़ करूँगी। दांत तो हम डेली बेसिस पे साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन आज मैंने ज़रा अच्छे तरीके से करने, वो मैं आगे चल के बताऊँगी। अब यहाँ पर ना मेरे ब्लैक हेड्स तो नहीं है, लेकिन वाइट हेड्स होते हैं, और नोज़ ना थोड़ी सी आपकी थोड़ी उसकी शाइन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये रिवाज की स्ट्रिप यूज़ कर लेती हूँ। ये 400 रुपये की आती हैं, 4 साढ़े 400 रुपये की, और उसमें 5-6 होती हैं, शायद 5 होती हैं। इससे अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं, आपके वाइट हेड्स हैं, नोज़ इतनी शाइनी हो जाती है, इतनी चिकनी चिकनी हो जाती है कि आपकी सोच है, और आप उसी से, इन्हीं चीज़ों से आप इतने नीट लगने लग जाते हो। आपकी स्किन के बहुत इश्यूज़ भी हैं ना, आप चाहे घर की रेमेडीज़, चाहे ये 2-3 चीज़ें आप अगर हर वीक में 1 दफ़ा कर लेंगे ना, आप यकीन करें कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। और बस लेज़ीनेस छोड़ दें और अपने आप को टाइम दें। और ये कहना कि मेरी छाइयाँ हैं, मेरा ये मसला है, वो मसला है, जब तक कुछ करेंगे नहीं, मसले कैसे हल होंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मंजन रखा हुआ है, जिसमें आप चाहे दातुन यूज़ कर लें हफ़्ते में 1 दफ़ा, या 10 दिन बाद आप मसवाक यूज़ कर लें, आप कुछ भी। ये डाबर वालों का है, मेरे हस्बैंड दुबई से लेके आए थे। आप इसकी जगह डेंटोनिक यूज़ कर सकते हैं, जो पाकिस्तानी ब्रांड है। और इसमें ये है कि ये मुझे लगता है कि दातुन इसमें पिसा हुआ है, लौंग पिसी हुई है, ये बिल्कुल हर्बल है। इससे दांत इतने साफ़ हो जाते हैं, मैं कहती हूँ कि मतलब बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। अब ये देखिए, मैं इसको अपनी टंग से जो है वो टच कर रही हूँ, और ऐसे बिल्कुल ज़बरदस्त हो गए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बड़ा ही ज़बरदस्त ये रहता है। आपके पास ये नहीं है, अब तो आप दातुन लाज़मी करें। सो दिस इज़ मी। यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकती कि विद ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स, जो कि मैंने एक यूज़ किया था स्क्रब, ठीक है, बेसिकली, और एक मैंने जो सर में यूज़ किया था हेयर, जो मेरा मास्क है वो, और उससे इतना कोई फ़र्क पड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतने मेरे सॉफ्ट मुलायम से बाल हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट। और आप ये देखें इसकी शाइन, और इसका ये देखें, ये देखें, ये देखें,
कितने सिल्की से हो, कितने प्यारे हो गए। और स्किन यकीन करें ऐसे जैसे बेबी स्किन होती है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये रूटीन हफ्ते बाद 10 दिन बाद कर लेंगे ना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तरह तरह की डे रूटीन करने की, नाइट रूटीन करने की। आपको पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मेरी ये जो रूटीन है ना, ये तकरीबन काफ़ी सालों से है। ऑलमोस्ट तीन साढ़े 3 साल से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं यही प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। यही मेरे फेशियल के प्रोडक्ट्स हैं और हेयर के लिए कुछ ना कुछ, कभी सीरम या फिर मैं कभी हेयर मास्क यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अब मैंने ये फ़िक्स कर लिया है। इतने कोई सॉफ्ट बाल हो चुके हैं, मैं आपको ये देखें कैसे ये शाइन कर रहे हैं और इतने ही सिल्की हो जाते हैं ना कि काबू आने बिल्कुल ख़त्म। ये देखें काबू आने, मतलब आप इतने फ्लॉलेस से हो जाते हैं और स्किन भी इतनी सॉफ्ट हो गई है। ये मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं टच कर रही हूँ, मुझे ट्रस्ट में ऐसा लग रहा है कि जैसे बेबी स्किन है। अभी इस वक्त मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया हुआ, मैंने सिर्फ एक जो मैं हाथों पाँव पे लगाती हूँ क्रीम, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वो लगाई है। अच्छा, अब मैं अपने बालों को थोड़ा सा ज़रा बेटर करती हूँ, थोड़ा सा ज़रा प्यारा बनाते हैं मज़ीद, लाइक इसको थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से किस तरह से मैं अपना रूटीन का मेकअप करती हूँ, क्या क्या स्टेप्स करती हूँ। या कहीं जैसे हल्का फुल्का मुझे कहीं जाना है, ग्रोसरी करने, बच्चों के स्कूल जाना है, या फिर जैसे ऐसे कोई लंच डिनर पे मैंने जाना है, तो मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो मैं पहले बालों को करूँगी और उसके बाद फिर अपना मेकअप करते हैं और फिर एक दफ़ा फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी ड्रेस चेंज करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ मी। मैंने अपने बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट किया है, थोड़ी अच्छी लुक लगे और थोड़ी प्यारी प्यारी लगो। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरी स्किन की कंडीशन। यकीन करें कि मेरी स्किन मुझे ऐसे लग रही है कि जैसे बिल्कुल बेबी स्किन हो जाती है। ठीक है, यही फ़ायदा होता है आप जब अपनी रेगुलर बेसिस पे स्किन केयर करते रहते हैं। मैं डेली बेसिस पे नहीं करती, मेरी कोई डे रूटीन नहीं है, कोई नाइट रूटीन नहीं है। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप ही कोई नाइट क्रीम बता दें, कोई वाइटनिंग क्रीम बता दें, या आप दिन में क्या करती हैं। तो देखें, दिन में मैंने सिर्फ एक रखी होती है क्रीम, वो मैं यहाँ पे आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। मैं वो यूज़ करती हूँ। मैंने अच्छे से हाथों पाँव पे लगानी होती है और फेस पे लगानी होती है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप काम करती हैं, आपके हाथ ख़राब नहीं होते या इस तरह। तो मैं अपने हाथों में 2 दफ़ा दिन में एटलीस्ट मैंने क्रीम लगानी होती है। एक दफ़ा रात को सोते हुए और एक दफ़ा सुबह जब मैं उठ जाती हूँ। वो ज़ाहिर बात है काम करने से उतर जाती है, लेकिन फिर भी मैं एटलीस्ट लगाती हूँ। ठीक है। अभी ये देखिए मेरे बालों की कंडीशन, इनकी आप शाइन चेक करें, इसके अलावा ये इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। ये देखें इतने सॉफ्ट, इतने अच्छे हो गए ना, बड़े ज़बरदस्त हो गए। अब बात कर लेते हैं कि मैं अगर जैसे कहीं जाना हो तो मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रखा हुआ है ये रिवाज का सन ब्लॉक। ठीक है, बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आता, वो कहते हैं ये वाइट कास्ट करता है, तो मुझे कोई इशू नहीं होता। मैं इसको मॉइस्चराइज़र के अंदर ऐड करके लगाती हूँ। लेकिन मेरी 1-2 सब्सक्राइबर्स ने या व्यूवर ने मुझे कहा था कि नहीं, सन ब्लॉक को किसी चीज़ के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। मैंने फिर रिसर्च की और वाकई सन ब्लॉक को किसी चीज़ के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अब मैं देखूंगी इसके अलावा मैं कोई सन ब्लॉक यूज़ करूं। मैंने कभी रिवाज के अलावा नहीं किया और इसको मैं हमेशा लोशन में या जो भी फेस लोशन होता है उसमें मिक्स करके लगाती थी, तो ये बड़ा अच्छा मर्ज हो जाता था। तो आज मैं बग़ैर लोशन के लगाऊंगी, देखूंगी क्या इम्पैक्ट आता है और मैं कोई और भी कंपनी का ट्राई करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। सन ब्लॉक जो है वो आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। और डेली बेसिस पे आप जैसे सुबह उठते हैं, दांत वगैरह ब्रश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं किसी अच्छे से फेस वॉश के साथ। मैं डव सोप यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, वरना मुझे एलर्जी हो जाती है ना। तो सफ़ेद वाला डव, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आपने पिंक वाला भी यूज़ नहीं करना, उसमें कलर या सेंट्स वगैरह ऐड होते हैं। तो जो ओरिजिनल वाइट कलर का आता है मैं वो और यूज़ उसके करती हूँ। बाद आपने उसके हल्का बाद सा लिप मैंने पे टिंट लगा क्रीम लेना लगा है लेनी एंड होती है यू जो आर मैंने गुड आपको टू गो। दिखाई। आपको और और सन कुछ ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में देखें हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, कोई अचानक आ जाता है, आप इसी से बहुत प्रेजेंटेबल लगने लग जाते हो। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मेरे यहाँ पर कुछ ग्रे एरियाज़ हैं। ठीक है, कुछ लोगों के ग्रे होते हैं, कुछ लोगों के डिफरेंट कलर के होते हैं। अब जिनके तो ग्रे हैं वो लोग ऑरेंज कलर का कोई भी टिंट यूज़ करेंगे।
अक्सर लोगों के डार्क सर्कल्स हैं, आप डार्क सर्कल्स वाली जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या करेगा, आपका कलर करेक्ट कर देगा ना, जहाँ पर आपको लगे कि जो एरिया कुछ ऐसे हैं कि बेस जब लगाते हैं आप अपनी फेस पे, आपको जो जो एरियाज़ लगते हैं ना कि यहाँ से बेस ना थोड़ी ग्रेइश लग रही है, तो आप उसको कवर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सबको ये करना है स्टेप, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसको आप स्किप कर दें और फिर वो बुरा लगे, ठीक है। तो छोटा सा स्टेप है, ये मुझे बहुत टाइम बाद पता चला है, लेकिन खैर जब मैं टीन्स में थी या 20s में थी तो इतना फील नहीं होता था, लेकिन अब आकर, क्योंकि अब मैं 30+ हूँ, तो फिर अब आकर फील होना शुरू हो गया है। तो मैंने ये, और अब मुझे ये पता भी चला है, तो मैंने ये फाइंड किया, अच्छा ये रिवाज का है जी 90, ठीक है, ये देखें 90 टेंट, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप है, पिंक पिंक। तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ अपने जो एरिया मुझे लगता है कि मेरा ग्रे है, ठीक है। और इसको हम बॉडी ब्लेंडर से, आपने डरना नहीं है कि ये रेड हो गया, क्योंकि इसने करेक्ट हो जाना है ना जब बेस लगनी है। तो और बड़ी स्मूथ सी और बड़ी इवन आपका फेस तैयार हो जाता है। और आप मेरे नोज़ पे शाइन चेक कर रहे हैं, और ये देखें, ये एक्सफोलिएशन से हुआ है और नोज़ बिल्कुल चिकना चिकना सा हो गया। जो मैंने स्ट्रिप यूज़ की थी रिवाज की, ब्लैक हेड्स वाली, भूल गया था मुझे नाम। अच्छा जी, तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब हम बेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये रिमल लंदन की है, ये देखें इस तरह से, मैं आपको क्लोजअप भी इसका सेंड कर दूँगी। ये डेली कवरेज वाली है, जब आपने रूटीन का कोई मेकअप करना है, रूटीन में कहीं जाना है आपने, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको मिक्स कर लेंगे अपनी बेस को। अच्छा, ये आप स्किप भी कर सकती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपने हर जगह बेस लगा के जाना है। मुझे तो सन ब्लॉक के बाद ज़रूरत नहीं महसूस होती किसी भी चीज़ की, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अंडर आई भी हम अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, एक और रूल, मैं कुछ अर्सा के लिए ना अपनी स्किन को थोड़ा सा बिल्कुल प्रोडक्ट फ्री भी छोड़ती हूँ, कुछ हफ्ते या एटलीस्ट एक हफ्ता, जिस पे मैंने अपनी स्किन पे कुछ नहीं लगाना सिवाय मॉइस्चराइज़र के। मैंने कोई प्रोडक्ट, कोई सन ब्लॉक कुछ नहीं लगाना। मुझे ऐसा लगता है ऐसे स्किन हील हो जाती है। आपको अपनी स्किन को ना थोड़ा हील भी होने देना चाहिए, केमिकल्स के बगैर और बाकी चीज़ों के बगैर। तो मैं ऐसे भी करती हूँ, इससे स्किन बड़ी अच्छी रहती है। और यहाँ पर जी मैंने अच्छे से अपनी बेस लगा लिया। ये बेस जो है मैं डेली बेसिस पे नहीं लगाती, इवन व्लॉग्स भी बनाने होते तो भी नहीं लगाती। ये सिर्फ कहीं आने जाने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। और ये लिक्विड जो बेस होती है ना, ये इजी टू हैंडल होती है। आप क्रीम के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, जैसे हम लोशन लगाते हैं, या ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ना बड़ी अच्छी। अगर आपको मिक्स करनी नहीं ना आती, आपसे मर्ज नहीं होती, तो आप ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने वही टिंट जो चीक्स पे लगाया था, जो मैंने अपनी चिन वाले एरिया पे लगाया था कवरेज के लिए, वही मैंने थोड़ा सा अपने चीक्स पे लगा लिया है, नोज़ पे लगा लिया है। इससे से ना बड़ी नेचुरल सी लुक आती है। और कोशिश क्या करें, फ्रंट वाले चीक्स पे लगाएं, नोज़ पे लगाएं। ऐसा लगता है आपका नेचुरली ही जो कलर है ना, कॉम्प्लेक्शन, वो पिंक है। और लिप्स पे मैंने पहले बेस पे वही लगाया है, पिंक वाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, 09, और वो 09 है, 90 नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक बड़ा प्यारा चेरी पिंक टाइप कलर है वो लगाया था, ब्राउनिश टाइप ना। तो बड़ा अच्छा फिर एक कलर ऐड हो जाता है आपके लिप्स पे ना, तो बहुत प्यारा लगता है। साथ में मैं मस्कारा ज़रूर लगाती हूँ। मस्कारा अक्सर कभी घर में भी लगा लेती हूँ, बहुत कम लेकिन लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे आई लैशेज़ जो है ना वो थोड़े कम घने हैं इस वजह से। और आप ये मेरी फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है विद बहुत कम प्रोडक्ट्स, और आपके सामने रिजल्ट्स है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, देख सकते हैं आप लोग। और आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि मेरी फाइनल लुक कैसी थी, कितनी इम्प्रूवमेंट आई बिफोर से और फिर आफ्टर से। ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बैगी स्टाइल में आउटफिटर्स की एक शर्ट पहनी है, साथ में मैंने
ये नेकलेस कैरी किया है, एक हाथ में वॉच है जो कि बड़ी डिसेंट लगती है और एक हाथ में छोटा सा ब्रेसलेट है। और आप क्लोजअप मेरा देख सकते हैं, मिनिमल सा मेकअप है, आईब्रो सेट हो गई हैं और मस्कारा मैंने अप्लाई किया है, कोई काजल कोई लाइनर कुछ नहीं, आंखों के ऊपर भी कुछ अप्लाई नहीं किया, चीक्स पे हल्का सा टेंट लगाया है, लिपस्टिक लगाई है या टेंट कह लें आप, और हल्की सी बेस लगाई है। अगर मैं बेस ना भी लगाती, मैं सिंपल सन ब्लॉक लगाती जो मैं रूटीन में लगाती हूँ, सन ब्लॉक और साथ में लोशन, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। मुझे अपनी स्किन थोड़ी सी जैसे हाइड्रेटेड अच्छी लगती है, ऑयली टाइप अच्छी लगती है क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो फिर आप लोग ड्राई स्किन के हिसाब से कोई लोशन कोई क्रीम लगा सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि मेरी लुक आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।